एपिसोड 13। उसने सिर हिलाते हुए कहा, छोटी लड़की, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। इतनी बड़ी दुनिया कहाँ हो सकती है? मैंने तो सिर्फ सुना है कि कांगड़ा राज्य के बगल में कुछ और राज्य हैं। मानो या ना मानो। हूं। पैरों के नीचे सूखी लकड़ी पर कदम पड़ने से हल्की आवाज आई। रेयांश ने साक्षी की बात को नजरअंदाज किया और अपना पूरा ध्यान सावधानी से चलने पर केंद्रित किया। महाअरण्य पर्वत पर विचित्र चट्टानें बिखरी थीं। इन्हीं चट्टानों की आड़ में रेयांश अपने शरीर को छुपा सकता था। आगे से उजाड़ जानवरों की भयानक दहाड़ की आवाज आई। साक्षी, आगे खतरा लग रहा है, बिना जरूरत के जोर से बात मत करना। साक्षी को भी खतरे का एहसास हुआ। उसने समझदारी से हाँ में जवाब दिया। पहाड़ों को पार करते हुए आधा दिन बीत गया। रेयांश ने सिर उठाकर देखा कि दूर के आकाश में अब उतना भारी भूरा रंग नहीं था। कुछ किरणें झांक रही थीं। उसका दिल खुश हो उठा। अच्छा है कि यह भ्रमित लड़की ज्यादा अंदर नहीं गई थी। मेरी अभी की रफ्तार से अगर कोई खतरा नहीं हुआ तो शायद 2-3 दिन में बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर लगभग 5 दिन बर्बाद हो जाएंगे। फिर सिर्फ 10 दिन बचेंगे। मैं लावण्य नायक का कैसे मुकाबला करूंगा? दोनों ने यात्रा जारी रखी। खतरा ना हो तो दोनों आपस में मजाक मस्ती करते, एक दूसरे को छेड़ते रहते। खतरा हो तो दोनों चुप हो जाते। क्योंकि साक्षी की संवेदना बहुत तेज थी, इसलिए राक्षसी जानवरों के मिलने पर आमतौर पर दूर से ही बच जाते थे। समय दिन ब दिन बीतता गया। साक्षी को भी रेयांश की जल्दबाजी महसूस हुई। इस दिन उसने अचानक रहस्यमय तरीके से कहा, अरे, मैं मैं पर्वतीय राक्षसी जिनसेंग की गंध महसूस कर रही हूं। हे। रेयांश चौंका। उसने अनजाने में कहा, गंध? तुम क्या छोटी कुतिया हो? कुत्ते की नाक इतनी तेज होती है? साक्षी तुरंत गुस्सा हो गई। बदमाश, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूं और तुम मुझे कुतिया कह रहे हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। कुल की सभा में तुम्हें शर्मिंदा होने दूंगी। हूं। रेयांश ने तुरंत माफी मांगी। काफी देर तक मनाने के बाद, दादी माँ तक कहने के बाद आखिरकार लड़की खुश हुई। उसने कहा, यह बात तो सही है। ये पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग पीले रंग के मध्यम श्रेणी की अच्छी आध्यात्मिक दवा है। हालांकि कोई खास काम की नहीं, लेकिन तुम्हारी थोड़ी मदद तो कर ही सकती है। रेयांश मन में मुस्कुराया। इस लड़की की नाक इतनी तेज है, आगे जाकर मुझे इसे अपने पास ही रखना चाहिए। बहुत सारी आध्यात्मिक वस्तुएं पाने का सोचकर रेयांश ने मन में ठान लिया। इस वक्त पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग ढूंढने के लिए उत्साहित साक्षी को नहीं पता था कि एक क्षणिक आवेग के कारण वह रेयांश की संपत्ति बन जाने वाली थी। पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग एक अजीब आध्यात्मिक वस्तु है। यह आध्यात्मिक दवा का एक प्रकार है, लेकिन 100 साल बाद इसमें चेतना और चलने की क्षमता आ जाती है। बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन मेरे मतलब साक्षी के हाथों से बचना मुश्किल है। इधर चलो, इधर चलो। करीब पहुंच गए। अरे बाप रे, जल्दी पकड़ो, भाग रही है इधर। साक्षी के निर्देशन में रेयांश तेजी से पीछा करने लगा। एक विशाल चट्टान को पार करते समय उसने उस तथाकथित पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग को देख लिया था। ये 1 फुट ऊंचा छोटा आदमी था। पूरे शरीर से मंद पीली रोशनी निकल रही थी। उससे दवा की तेज खुशबू आ रही थी, जिससे रेयांश का दिल मचलने लगा। ये कुल सभा में मेरे चमकने की कुंजी है। किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना होगा। स्टार बैटल बॉडी के मजबूत समर्थन से रेयांश ने अत्यधिक गति से पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग का पीछा किया। अचानक एक घाटी में दौड़ते हुए आ गया। पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग सामने ही थी। तभी साक्षी ने जोर से चिल्लाया, अरे अरे, रुको, छुपो। 3 दिनों में दोनों के बीच तालमेल बन चुका था। हालांकि पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग सामने था, लेकिन रेयांश जानता था कि हरी पहाड़ियां रहेंगी तो लकड़ी की कमी नहीं होगी। महाअरण्य पर्वत में वो मनमानी नहीं कर सकता था, इसलिए सब कुछ का आधार जान बचाना था। साक्षी के छुपो कहते ही वो लुढ़कते हुए एक पहाड़ी दरार में घुस गया। उसके दरार में घुसते ही पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग तुरंत रुक गया, क्योंकि घाटी के अंधेरे कोने से कई जानवरों की दहाड़ आई। अगले ही पल कुछ काली छायाएं तेजी से निकली और पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग को घेर लिया। उनकी मोटी सांसों की आवाज इन राक्षसी जानवरों के मुंह से निकल रही थी। कुल 5 राक्षसी जानवर थे। पूरे शरीर काले, फुर्तीला शरीर, चीते की तरह लेकिन लंबा मुंह, 4 पंजे तलवार की तरह तेज। उनके दौड़ने पर गहरे लाल निशान उनके शरीर पर उभरे। घाटी में खून की गंध फैल गई। ये तो भूमि राक्षसी कुत्ते हैं। रेयांश जानता था कि ड्रैगन नस 9 क्षेत्रों के अनुसार राक्षसी जानवर कुल मिलाकर 9 स्तरों में बांटे गए थे, और ये 5 भूमि राक्षसी कुत्ते सभी पीला स्तर, चौथे दर्जे के थे। इसका मतलब यह था कि इनमें से हर एक की ताकत रेयांश से कहीं ज्यादा थी। वहीं चांद की रोशनी सोखने वाला राक्षसी भेड़िया, जैसा कि साक्षी ने बताया था, वह तो इन 9 स्तरों के राक्षसी जानवरों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक अति शक्तिशाली प्राणी था। रेयांश ने ठंडी नजरों से देखा कि वे 5 भूमि राक्षसी कुत्ते अपने इलाके में घुसी इस आध्यात्मिक दवा को देखकर खुशी से उछल कूद रहे थे। 5 भूमि राक्षसी कुत्ते, और सभी की ताकत मुझसे ज्यादा है। लेकिन मेरे पास स्टार बैटल बॉडी है। अगर अचानक हमला करके इसे छीन लूं तो शायद कामयाबी मिल जाए, मगर ये भूमि राक्षसी कुत्ते जरूर मेरा पीछा करेंगे, और तब इतना हंगामा मचेगा कि मैं इस महाअरण्य पर्वत में निश्चित रूप से मारा जाऊंगा।
लेकिन अगर मैं ये जोखिम नहीं उठाऊंगा तो फिर कुल सभा में मैं कैसे उनका सामना करने का हौसला रख पाऊंगा। चलो, मर जाना भी बेइज्जती के साथ जीने से बेहतर होगा। ये सोचते हुए रेयांश की आंखों में ठंडक आ गई और वह उठने ही वाला था कि साक्षी तलवार ने तुरंत उसे रोक दिया। साक्षी ने धीमी आवाज में कहा, बेवकूफ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? आध्यात्मिक दवाएं यहाँ बहुत सारी हैं। अगर अपनी जान गंवा दी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। साक्षी की आवाज में जल्दबाजी थी। रेयांश ने उसकी आवाज में गहरी चिंता महसूस की, जिससे वह चौंक गया। बाद में सोचा तो लगा कि पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके साथ इतनी सच्चाई से अच्छा व्यवहार करता हो। इतने कम समय में साक्षी ने वाकई उसे काफी प्रभावित किया था। छोटी साक्षी, तुम बहुत अच्छी हो। चिंता मत करो, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। मुझे तो तुम्हारी रक्षा करनी है। अरे मैं तो बचपन से ही अच्छी हूं। ये साफ था कि लड़की को पहली बार किसी ने इस तरह तारीफ की थी। उसकी बात भले ही रूखी लगी हो, लेकिन आवाज में शर्मिंदगी का भाव था। भूमि राक्षसी कुत्ते पास ही थे, इसलिए रेयांश ने ज्यादा बात नहीं की। जब देखा कि भूमि राक्षसी कुत्ते पर्वतीय राक्षसी जिनसिंह को मुंह में दबाकर वापस ले जाने वाले थे, तो साक्षी ने अचानक धीमी आवाज में कहा, कोई और राक्षसी जानवर आ रहा है। रेयांश हैरान हुआ, फिर उसने देखा कि 5 भूमि राक्षसी कुत्तों के बाल अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखों में खूंखार चमक आ गई और वे गर्जना करते हुए घाटी के मुंह की तरफ देखने लगे। तभी एक विशाल छाया धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आने लगी। सबसे पहले एक चमकदार रोशनी आई। रेयांश ने आंखें मिचमिचाई। हल्की तारों की रोशनी में इस राक्षसी जानवर का पूरा रूप दिखाई दिया। ये एक भेड़िया जैसा राक्षसी जानवर था। इसका शरीर चांद की रोशनी सोखने वाले राक्षसी भेड़िए जितना बड़ा नहीं था, लेकिन बेहद फुर्तीला था। इसके पूरे शरीर पर चांदी जैसे सफेद रंग के लंबे बाल थे। इस वक्त ये बाल तारों की रोशनी बिखेर रहे थे। रेयांश को लगा कि आसमान की तारों की रोशनी इस राक्षसी जानवर के शरीर के बालों में समा रही थी। यह है पीला स्तर 5वें दर्जे का तारक भेड़िया। आमतौर पर यह तारों की शक्ति सोख कर साधना करता है। इसका शरीर बेहद मजबूत होता है। साक्षी की आवाज रेयांश के कानों में पहुंची। ये तो पीला स्तर 5वें दर्जे का राक्षसी जानवर था। रेयांश के लिए इसे हराना और भी मुश्किल था, इसलिए उसने सांस लेने की आवाज तक नहीं की। तारक भेड़िया पहाड़ी घाटी में आया और 5 भूमि राक्षसी कुत्तों की तरफ धीमी गर्जना की। जैसे उसे चुनौती दी गई हो, तारक भेड़िया तुरंत भूमि राक्षसी कुत्तों पर झपटा। रेयांश और साक्षी दोनों ने आवाज नहीं की और चुपचाप देखते रहे। जैसा कि उसने सोचा था, तारक भेड़िया भी शरीर को मजबूत बनाने का माहिर था। एक पंजे और एक झपट्टे के बीच पहाड़ के पत्थर चकनाचूर हो गए। भूमि राक्षसी कुत्ते भी कमजोर नहीं थे। सभी एक साथ उस पर टूट पड़े, भयानक गर्जना करते हुए, नुकीले दांत बाहर निकाले हुए। यह दृश्य बेहद डरावना था। इन भूमि राक्षसी कुत्तों के पंजों की तकनीक में मार्शल आर्ट की तकनीक का एहसास है। हमले और बचाव के बीच ये शुरुआती युद्ध तकनीकों से कम नहीं है। और ये तारक भेड़िया तो और भी ताकतवर है। जल्दी ही तारक भेड़िए की ताकत ने भूमि राक्षसी कुत्तों को पूरी तरह दबा दिया। कई भूमि राक्षसी कुत्ते भले ही बेहद खतरनाक थे, लेकिन तारक भेड़िए के तेज पंजों और नुकीले दांतों के सामने वे एक एक करके मौत के मुंह में या बुरी तरह जख्मी हो गए। 1 घंटे से भी कम समय में 5 भूमि राक्षसी कुत्ते सभी धराशायी हो गए। तारक भेड़िए ने अपनी नाक से कांपते हुए पर्वतीय राक्षसी जिनसिंह को सूंघा। तुरंत उसने खुशी भरी गर्जना की। आसमान में तारों की रोशनी लहराई और तब कहीं जाकर तारक भेड़िया संतुष्ट होकर चला गया। इस राक्षसी जानवर ने पर्वतीय राक्षसी जिनसिंह ले लिया है। जल्दी करो, हमें इसका पीछा करके देखना चाहिए। साक्षी, ये डरपोक अचानक खुद ही पीछा करने को कह रही थी। रेयांश को साक्षी की पृष्ठभूमि पर भरोसा था, इसलिए उसके फैसले पर भी भरोसा था। लेकिन इससे पहले वह तुरंत 5 भूमि राक्षसी कुत्तों के पास दौड़ा और सभी के राक्षसी मणि निकाल लिए। ये चीजें कई कीमती वस्तुओं के बदले मिल सकती हैं। तुम लालची हो, जल्दी मेरा पीछा करो। लेकिन सावधान रहना कि वह तुम्हें देख न ले, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। रेयांश के मुकाबले साक्षी ज्यादा बेचैन थी। तारक भेड़िया बहुत तेजी से नहीं जा रहा था। रेयांश ने राक्षसी मणि लेने के बाद जल्दी ही उसके कदमों का पीछा किया, हालांकि वो सिर्फ दूर से ही उसे देख रहा था। छोटी साक्षी, तुम इतनी जल्दी में उसका पीछा क्यों करवा रही हो? पर्वतीय राक्षसी जिनसिंह तो ले जाया जा चुका है, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, साक्षी ने घबराहट के साथ कहा। उसने पर्वतीय राक्षसी जिनसिंह तो ले लिया है, लेकिन राक्षसी जानवर आमतौर पर आध्यात्मिक दवाओं को सामान्य खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पचाना नहीं जानते। इन आध्यात्मिक दवाओं को खाना बिल्कुल बर्बादी है। ये तारक भेड़िया शायद इस इलाके का राजा है। मुझे लगता है कि इसकी गुफा में आध्यात्मिक दवाओं का भंडार होना चाहिए। आमतौर पर राक्षसी जानवर खाने की चीजों को इकट्ठा करना पसंद करते हैं। जितना ज्यादा छुपाते हैं उतना ज्यादा संतुष्ट होते हैं। हम इसका पीछा करके इसकी गुफा ढूंढ लें तो गलत नहीं होगा। साक्षी ने इतनी सारी बातें कहीं, तब जाकर रेयांश समझा। मन में सोचा, अगर साक्षी की बात सच है तो मेरा ये पीछा करना समय की बर्बादी नहीं होगी। आधे घंटा भी नहीं बीता था कि तारक भेड़िया एक गुफा के सामने रुक गया और तेजी से अंदर चला गया। रेयांश गुफा के बाहर एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर देखता रहा। छोटी साक्षी, तुम इतनी जल्दी में उसका पीछा क्यों करवा रही हो?
पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग तो ले जाया जा चुका है, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। साक्षी ने घबराहट के साथ कहा। उसने पर्वतीय राक्षसी जिनसिंग तो ले लिया है, लेकिन राक्षसी जानवर आमतौर पर आध्यात्मिक दवाओं को सामान्य खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पचाना नहीं जानते। इन आध्यात्मिक दवाओं को खाना बिल्कुल बर्बादी है। ये तारक भेड़िया शायद इस इलाके का राजा है। मुझे लगता है कि इसकी गुफा में आध्यात्मिक दवाओं का भंडार होना चाहिए। आमतौर पर राक्षसी जानवर खाने की चीज़ों को इकट्ठा करना पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा छुपाते हैं उतना ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। हम इसका पीछा करके इसकी गुफा ढूंढ लें तो गलत नहीं होगा। साक्षी ने इतनी सारी बातें कहीं तब जाकर रेयांश समझा। मन में सोचा, अगर साक्षी की बात सच है तो मेरा ये पीछा करना समय की बर्बादी नहीं होगी। आधे घंटा भी नहीं बीता था कि तारक भेड़िया एक गुफा के सामने रुक गया और तेजी से अंदर चला गया। रेयांश गुफा के बाहर एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर देखता रहा। छोटी साक्षी, अब हमें क्या करना चाहिए? साक्षी ने घबराहट के साथ कहा। तुम अभी इंतजार करो, मेरे पास अच्छी योजना है। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे